आतंकवादी चिल्ला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं रमेश भिदोड़ी से, आप अपना बताइए। आप एक गली के गुंडे हैं, गली के गुंडे हैं। पूरा अलीगांव, पूरा मदनपुर खादर आपको गुंडे के नाम से जानता है। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदू ने भी बनाया, मुसलमान ने भी बनाया, सिख ने भी बनाया, बनाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक मुसलमान को करने की? कैसे डील हो गई? ये सामने मेरे मौजूद हैं शाह आलम राजपूत। ये परसों की घटना से आप क्या सीखते हैं, क्या बताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये संसद भवन में ये जो माहौल बना, दानिश अली को जो कहा गया, इस तरह की भाषा बोली गई। देखिए, मैं परसों की रमेश भिदोड़ी साहब की बाइट सुन रहा था संसद की, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। जिस तरह से उन्होंने मुल्ला कटवे वर्ड, तो समझ लीजिए इस बात से इंडिया का जो हमारा बाबा अंबेडकर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्होंने बिल्कुल तथ्यबद्धूत कर दिया है, उसको साइट कर दिया है। इस तरह की लैंग्वेज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोली जा रही है तो ये हमारे हिंदुस्तान का बैड लक है। भविष्य आने वाला टाइम ख़राब है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी को अपनी आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहना है तो अपने सांसदों को अपने लिमिट में रखें। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए संसद में, और इस संसद में क्या, इस तरह की भाषा देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश एक गंगा जमुना तहजीब से बनाया गया है। एक गुलदस्ता है जहाँ पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है और ईसाई भी रहता है। बड़ी शर्मनाक घटना भिदोड़ी साहब ने ये करी है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको परमानेंट, जब तक एमपी के इलेक्शन नहीं होने वाले, जब तक उनको संसद से बर्खास्त चाहिए। इस तरीके के आतंकवादी भी कहाँ है? अब ये बताइए, एक आतंकवादी अगर दानिश अली आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहे हैं, ये बताइए। दानिश अली को उन्होंने आतंकवादी बोला, कटवा बोला। मैं कहता हूँ प्रज्ञा ठाकुर हैं आतंकवादी, जिन्होंने मुंबई कांड में उनका नाम आया, जेल गई। नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी पार्टी, जितने भी आज की डेट में अगर किसी को नेता बनना है तो मुसलमानों को छू कर दे, बस वो नेता बन जाता है। ये चीज़ रोकनी पड़ेगी, वरना ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाली पीढ़ी इस देश को बनाती रहेंगी, समझाती रहेंगी, लेकिन उस पीढ़ी का कुछ नहीं होने वाला जब तक ऐसे लोग संसद में बैठेंगे। जब तक ये देखिए, कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, ये वर्ड जब यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे रमेश भिदोड़ी, तो उस वक्त जितने भी सांसद बैठे थे किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं करी। सब पीछे बैठ के कह लगा रहे थे। जितने भी सांसद तालियां बजा रहे थे, जितने भी सांसद हंस रहे थे पार्लियामेंट में, उन सबको पार्लियामेंट से बर्खास्त किया जाए जब तक इलेक्शन नहीं होने के, और इनसे माफ़ी मांगी जाए। यहाँ इनकी सांसदशिप छीन ली जाए यहाँ से। आप बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं यहाँ? बिल्कुल, मैं बर्खास्त करने की बात कर रहा हूँ। भिदोड़ी के खिलाफ तो एक्शन तो नहीं लिया जा रहा, आप और सांसदों की बात कर रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जुल्म को करने वाला देखने वाला उससे ही बड़ा गुनहगार है जो उसको तुल्ला देता है। क्योंकि वहां पर जितने सांसद बैठे हुए थे, सब ने उस जुल्म को चिल्ला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं रमेश भिदोड़ी से, आप अपना बताइए। आप एक गली के गुंडे हैं, गली के गुंडे हैं। पूरा अलीगांव, पूरा मदनपुर खादर आपको गुंडे के नाम से जानता है। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदू ने भी बनाया, मुसलमान ने भी बनाया, सिख ने भी बनाया, बनाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक मुसलमान को करने की? बड़वा सा बहुत यूज किया गया है, बहुत गंदे वर्ड मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी गंदी लैंग्वेज। मैं ये सोचता हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैरिस्टर और एजुकेटेड लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ऐसे भिदोड़ी साहब जैसे जाहिल लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। ना, आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया, रमेश भिदोड़ी की जो बहस जो है ओवैसी साहब से भी हो चुकी है इससे पहले। ओवैसी साहब क्लियर जवाब देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर जवाब देते हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब बदतमीज आदमी नहीं है इनकी तरह। रमेश भिदोड़ी से इनकी
की झड़प हो चुकी है इससे पहले। हाँ, बिल्कुल हुई है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रमेश भिदोड़ी को अपने वर्ड संभालने पड़ेंगे। और ये वर्ड संभालेगा कौन, मैं बताता हूँ क्या है। आने वाले नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं इलेक्शन, इसलिए ये मुद्दा बरखाया गया है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को एक बात क्लियर उपशब्दों में कहना चाहता हूं, आज ये देश की जनता जाग चुकी है, बिल्कुल युवा एजुकेटेड है, पहचानता है कौन क्या कर रहा है। आज की डेट में सब जानते हैं, चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे नूर दंगे हो, आपको सब जान चुके हैं। आपकी सरकार इस बार नहीं रहेगी। जामिया मिलिया इस्लामिया से कुंवर दानिश अली पढ़े हैं, आप भी जामिया नगर में रहते हैं, जामिया से आपने भी पढ़ाई करी है। बिल्कुल। आपको इस तरीके का सब सुनने में कैसा लगता है, कटुआ मुल्ला सुन के कैसा देखिए, लगता है? हम लोग सारे लोग एक साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, एक ही थाली में खाते हैं। और हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ जो लड़का है इसकी कास्ट क्या है, लेकिन उन्होंने बड़ी गंदे वर्ड यूज़ किए। यहाँ से उनकी मेंटलिटी का पता लगता है कि रमेश भिदोड़ी की मेंटलिटी क्या है, यहाँ से उस चीज़ का पता लगता है। अगर इस देश को कामयाब करना है, इस देश को सक्सेसफुल करना है, तो ये चीज़ें यहाँ से देश से उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी। और सबसे पहले इस देश के युवाओं को, चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो, उनको मिलकर ऐसे सांसदों को यहाँ से उठाकर फेंकना पड़ेगा। इनको इस लायक बना दो। एमपी तो एमपी, ये अपने वार्ड के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी न जीत पाए। जिस तरीके से बताया जाता है कि नए संसद में ऐसे भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं रमेश भिदोड़ी, आने वाली नस्लें जो है, नेक्स्ट जनरेशन इससे क्या सबक हासिल करेगी, क्या सीखेगी? नेक्स्ट जनरेशन इससे ये हासिल करेगी, उसको ये पता लग जाएगा कि ये वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जो जनरेशन है सारी एजुकेटेड है, सब समझती है कि कौन मुसलमान, कौन कटवा, कौन क्या है, हर कोई समझता है। मैंने अगर ये बात कोई मुसलमान सांसद में कह देता तो उस पर NSA लग जाता, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों ना हो। पॉलिटिशियन का ऐसा भाषा हो तो कौन अपने बच्चों को पॉलिटिशियन बनाना चाहेगा, ये बताइए। देखिए, मैं तो खुद कहता हूँ कि पॉलिटिशियन की भाषा, पॉलिटिशियन का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि इस देश को संभालना, इस देश में कोई गरिमा है उनका। बिल्कुल एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर रहकर आप अपनी बात करें। अगर कोई बोल रहा है तो आप कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे बाहर आके देखूंगा, ये कर लूंगा। रमेश भिदोड़ी साहब, मैं आपको एक बात क्लियर वर्डों में बता देना चाहता हूँ, दानिश साहब का बाहर आके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाहर आके क्या करना चाहते? बस क्या करना वो धमकी देना चाह रहे थे, सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। उनको पता है इस बार उनकी सीट यहाँ से जाने वाली है, लेकिन उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए किया। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, हिंदू भी समझदार है, अली गांव की, मदनपुर खादर की, इधर की पूरी जनता समझदार है। इस बार उनको वोट कोई नहीं देने वाला।